अस्सलाम वालेकुम जी व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। आज आप लोगों के साथ बिल्कुल परफेक्ट कस्टर्ड की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। ये ऐसा डिज़र्ट है जो सबको बड़ा ही पसंद है और मैंगो फ्लेवर के साथ कस्टर्ड बनाएँ तो क्या ही शान है। इतना टेस्टी बनता है कि सभी घर में पसंद करेंगे। और मेरी वो बहनें जो अभी बिल्कुल बिगिनर्स हैं, जिन्होंने अभी भी कुकिंग स्टार्ट की है, उनसे कस्टर्ड की क्वांटिटी अच्छी नहीं डाली जाती। उन्हें पता नहीं चलता कि कितनी क्वांटिटी में हमें कस्टर्ड ऐड करना है, तो ये वीडियो उनके लिए है। स्किप किए बगैर आपने वीडियो को एंड तक वॉच करना है। इंशाल्लाह से आपकी बहन आपको अच्छे से सिखाएगी और मेरी बहनों को अच्छे से समझ आ जाएगी और बिल्कुल भी परफेक्ट कस्टर्ड जो है वो घर पे खुद बनाएंगी। तो टाइम ज़ाया किए बगैर चलते हैं रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने पैन को चूल्हे पे चढ़ाया है और इसमें हमने 3 पाव के करीब दूध ऐड कर देना है। अब दूध आप फुल फैट भी ले सकते हैं, उबला हुआ भी ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। इसके साथ ही हमने 1 कप जो है वो चीनी इसमें ऐड कर देनी है। 3 पाव दूध में बिल्कुल छोटे साइज़ का जो मीडियम साइज़ का कप है वो चीनी ऐड करेंगे और हाफ़ कप हमने दूध ठंडा वाला जो है वो सेपरेट लिया था और उसमें हमने 2.5 टेबल स्पून कस्टर्ड पाउडर ऐड किया है। अब यहाँ पर जो गलती आप कर सकते हैं वो यही है कि आपने कस्ट से मिक्स नहीं किया होगा, तो ही आपके कस्टर्ड में गुठलियाँ बनती हैं। यहाँ पे 2 जो पॉइंट हैं वो बड़े ही मेन हैं, आपने बिल्कुल वीडियो स्किप नहीं करनी। एंड तक वॉच करेंगे तो इंशाल्लाह से परफेक्ट आप कस्टर्ड बना सकते हैं। तो ये देखिए, इस मिक्सचर को हमने इतने अच्छे से मिक्स करना है, इसके अंदर किसी किस्म की गुठली नहीं होनी चाहिए। अगर गुठली होगी तो कस्टर्ड बनाएँगे तो कस्टर्ड भी ख़राब बनेगा, उसके अंदर भी गुठलियाँ बनेंगी। तो अच्छे से मिक्स करेंगे। अब मिक्स करने के बाद जैसे ही हम इसे छोड़ते हैं तो ये फिर नीचे बैठ जाता है। तो जब हम दूध में डालेंगे तब हम इसे दोबारा अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए, दूध को भी हमने अच्छे से बॉयल कर लेना है। 4 से 5 मिनट तक बॉयल करेंगे ताकि जो इसके अंदर हमने चीनी ऐड की है, वो जो पानी छोड़ेगी वो भी बिल्कुल ड्राई हो जाए। चीनी डालते ही अगर आप कोई चीज़ बनाते हैं तो वो आपकी चीज़ अच्छी नहीं बनती। अब कस्टर्ड आप चीनी डालते ही इसमें कस्टर्ड ऐड कर देंगे तो कस्टर्ड तो जल्दी थिक हो जाएगा और उसकी पूरी पकाई नहीं होगी, तो चीनी जो है वो कच्ची रह जाएगी और जब हम कस्टर्ड ठंडा करने के लिए रखेंगे तो कस्टर्ड पतला हो जाएगा। तो ये मेन पॉइंट था। और दूसरा मेन पॉइंट ये है कि आपने जब कस्टर्ड ऐड करना है तो आपने स्पैचुला की मदद से मुसलसल दूध को हिलाते रहना है ताकि इसके अंदर कोई भी गुठली ना बने। अगर आप स्पैचुला छोड़ देंगे तो आप जैसे-जैसे कस्टर्ड ऐड करते जाएँगे इसमें गुठलियाँ बनती जाएँगी। तो ये देखिए, इसमें किसी किस्म की कोई गुठली नहीं बनी। अभी हमने 4 से 5 मिनट तक इसे बॉयल करना है, तो ये बिल्कुल आराम से थिक हो जाएगा। इससे ज़्यादा हम इसे थिक नहीं करेंगे। अब कस्टर्ड को पकाते हुए 6 से 7 मिनट हो चुके हैं। तो ये देखिए, बिल्कुल कस्टर्ड परफेक्ट बना है, इसके अंदर कोई भी गुठली मौजूद नहीं है। तो आपने भी इसी तरीके से बनाना है। कस्टर्ड की क्वांटिटी को बढ़ाएँगे तो कस्टर्ड ज़्यादा थिक हो जाएगा और थिक होने से ये होगा कि वो अच्छा नहीं बनेगा और उतना टेस्टी भी नहीं होगा। तो ये बिल्कुल परफेक्ट थिक हो चुका है। जब ये ठंडा होगा तो इससे थोड़ा-सा ज़्यादा थिक हो जाएगा। तो अब हमने फ्लेम को करना है ऑफ़, 2 से 4 मिनट और पका के, ताकि जो इसके अंदर चीनी है वो बिल्कुल भी कच्ची ना रहे। तो अब ये बिल्कुल डन हो चुका है। फ्लेम को करते हैं ऑफ़ और इसको ठंडा होने के लिए रख देते हैं। अब जैसे ही ये नॉर्मल हुआ 10 से 15 मिनट बाद, बगैर फ्रीज़र के ही मैंने इसको नॉर्मल किया। अब ये टिप मैं आपको दूँगी कि अगर आपके पास केले हैं तो केले लाज़मी कस्टर्ड में डालें। केले के साथ यकीन करें कस्टर्ड का फ्लेवर जो है वो और ज़्यादा एनहांस हो जाता है और ज़्यादा टेस्टी लगता है। इसके अंदर भी अगर आप डाल लें तो वो ज़्यादा टेस्टी लगेंगे। और मैं इसे ऊपर से आपको डेकोरेट करके दिखा रही हूँ कि जो मेरी बहनें डेकोरेट में उन्हें मसला होता है कि आप इसे कैसे डेकोरेट करें, तो आपके पास अगर 1 अदद 2 अदद केले हैं तो आप इसे आसानी से अच्छे से डेकोरेट कर सकते हैं। तो मैंने उसी पैन में आपको दिखा रही हूँ ताकि ये भी टिप मेरी बहनों को मिल जाए। तो ये बिल्कुल सादा सी और आसान सी रेसिपी थी कस्टर्ड की, जिसमें 2-3 पॉइंट अहम थे। अब इसके ऊपर कलरफुल सवैयाँ थी मेरे पास, चंद पीसेस मैं इसके ऊपर लगा दूँगी। इससे थोड़ा-सा क्रंच भी आएगा लेकिन ज़्यादा पीसेस हम ऐड नहीं करेंगे। तो इस तरीके से हमने इनको ऊपर लगा दिया है। अगर अब आप ड्राई फ्रूट्स पसंद कर, ड्राई फ्रूट्स को बारीक-बारीक सा चॉप कर लेंगे और इसके ऊपर ऐड कर देंगे। इस तरीके से हमने ड्राई फ्रूट्स इसके ऊपर लगा दिए हैं। इससे भी बारीक चॉप करके आप लगा सकते हैं। तो ये बिल्कुल परफेक्ट जो है वो कस्टर्ड की रेसिपी है। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी बहनों को ये कस्टर्ड की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर ज़रा सी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ ही लगे बेल के आइकन को दबा दें। आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे।
अल्लाह पाक सब के रिज़्क़ हलाल में बरकतें डाल ले। इस दुनिया में जितने भी बीमार हैं अल्लाह पाक सबको शिफ़ाए कुल्ली अता फ़रमाए और इस दुनिया में जितने बेऔलाद हैं अल्लाह पाक सबको ना नेक और साले औलाद अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो ये देखिए, ये ऊपर से जो थिक हुआ है ये थोड़ा सा ठंडा होने के बाद थिक हो जाएगा। इसके ऊपर अगर आप केला रखेंगे तो वो नीचे नहीं जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट अच्छी सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।